नमस्कार दोस्तों, ITV 24 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ कंवरपाल। देख सकते हैं किस तरह से एक 35 वर्षीय युवक की एक बड़े हादसे में मौत हो जाती है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं करनाल के मर्चरी हाउस से दिखा रहे हैं, जहां पर एक ई रिक्शा में बैठे हुए व्यक्ति को गाड़ी चालक जो है टक्कर मार देता है और मौके से फरार हो जाता है। ये तस्वीरें इस समय आपको करनाल के कल्पना चावला मर्चरी हाउस से दिखा रहे हैं, जहां पर परिवार के लोग देख सकते हैं किस तरह से मौजूद हैं। इनका कहना है कि सही टाइम पर जो है इलाज नहीं हुआ, जिसके कारण मौत हुई है। ये मेरे भाई की उम्र 35 साल है जी। ठीक है, मेरा भाई कोर्ट में किसी काम से जा रहा था, घर से निकला, ई रिक्शा में बैठा था। ई रिक्शा से 12 सेक्टर वाली बत्ती पे वो उतरा, पीछे से गाड़ी आई, उसको मार के चली गई। तो कुछ राहगीर थे, वो मेरे भाई को कल्पना चावला में दाखिल करके चले गए। ठीक है, मैंने उनसे पूछा भाई कहाँ पे हुआ, ये कैसे हुआ? वो कह रहे भैया ऐसे ऐसे गाड़ी थी। मैं कहा भैया आपने से किसी ने नंबर देखा? उनमें से एक बंदे ने मेरे को नंबर बता दिया गाड़ी का, भैया ये नंबर था। मैं इतना थाने में गया सर, थाने में गया, जो पार्टी थी वो पहले ही वहाँ पे खड़ी थी जिन्होंने एक्सीडेंट करा था। मेरे वरना गाड़ी थी HR 085 1745। ठीक है जी, 8Y है 1745। ये लोग 9 सेक्टर के बता रहे हैं अपने आप को। गाड़ी वो कैथल की है, उनका कोई रिश्तेदार आया था, उनका लड़का चला रहा था गाड़ी। अच्छा। वो बता रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा सर अपना मेरे को दोपहर को पता नहीं था कि ये पार्टी दूसरी है जिन्होंने मेरे भाई को मारा है। तो जब तक आईओ साहब ने कहा भाई कर रहे हैं, अभी मैं फोटो खिंचवा रहा हूँ, फोटो कढ़वा रहा हूँ तेरी, मैं ये कर रहा हूँ भाई, डिटेल निकलवा रहा हूँ। जब उन्होंने डिटेल निकलवाने से पहले पार्टी वहां पे कैसे पहुंच सकती है? सिविल लाइन थाने में मेरे आने से पहले सिविल लाइन थाने की आप फोटो चेक कराओ। वो पार्टी मेरे से पहले है, दोपहर में 2-3 बजे। इलाज के लिए नहीं लेके गया कोई? इलाज के लिए लेके आए थे कल्पना चावला में, यहीं पे एक्सपायर हुआ है सर वो। अच्छा, वो गाड़ी वाले नहीं लेके आए? नहीं, वो गाड़ी वाला तो भाग गया था वहां से। उसको लोगों ने कहा रुक जा, वो भाग गया। उसने बैक करी गाड़ी और भाग गया। उसने खुद भी बोला है। ठीक है, और सर ये वहां पे मैं गया रात को, उन्होंने दोपहर तक वो गाड़ी दूसरी गाड़ी में आए थे वहां सिविल लाइन थाने की। रात को उन्होंने गाड़ी पेश करी है, उसको वाश वूश करा के बढ़िया तरीके से करके फिर मेरे को कह रहे हैं कि ये गाड़ी खड़ी है भाई, देख ले, हमारा कोई कसूर नहीं है, ये है वो है फलाना। ये वो लड़का। अच्छा भैया, मेरे फूफा जी आ रहे थे, इनकी गाड़ी थी। मैं तो भाई PG से दवाई लेने आ रहा था, दवाई लेके जा रहा था। मैंने कहा भाई मैं तेरे को जानता हूँ, मैं तेरी गाड़ी का नंबर क्यों दूंगा? हजारों गाड़ी गुजरी है। जो जिसने मेरे को कहा है, मैंने तो देखा नहीं है कौन सी गाड़ी है। जो मेरे भाई को छोड़ के गए बंदे, मैं उनको भी नहीं जानता कौन थे कौन नहीं। CCTV फुटेज है, कैमरे लग रहे हैं। करनाल में नगर निगम ने करोड़ों रुपए के कैमरे लगवा रखे हैं। कहाँ है वो फुटेज? में कुछ नहीं आया उस समय। सर वो मैं आईओ साहब कह रहे हैं वहाँ की फुटेज काम ही नहीं कर रही है। अगर काम नहीं कर रही, हाँ कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ साफ नजर नहीं आ रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, 10 से 12 कैमरे हैं वहाँ पे। सचिवालय है, DC साहब का ऑफिस है, SP साहब का सारा प्रशासन वहाँ पे बैठा है। अगर वहाँ के कैमरे नहीं चल रहे हैं सर, तो कहाँ के कैमरे चलेंगे? मेरे को ये बताओ, इस शहर में कहाँ के कैमरे चलेंगे? बस मेरा सवाल ये है। और मेन बात ये है कि मेरे से पहले जिन्होंने मेरे भाई को मारा, मेरे से पहले सिविल लाइन थाने के आप कैमरे चेक कराओ। मेरे से पहले वो पार्टी कैसे आ गई? अगर इन कैमरे नहीं चल रहे तो उन पार्टी को क्यों बुलाया इन्होंने वहाँ पे? आप मेरी बात समझ रहे हो? वो उसका कारण क्या था? उनका कारण क्या था? वो सिविल लाइन थाने बुला लिए इन्होंने, उनसे बातचीत कर रहे हैं। अब वहाँ के सिविल लाइन थाने के कैमरे चेक कर जाएं। वो बाप बेटा। अभी आप ये कह रहे थे कि हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। सर मैं बिल्कुल उठाऊंगा जब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होती। मेरा भाई मरा है सर। ठीक है, उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। 4 साल का लड़का उसका, 2 साल की लड़की है उसकी। उनकी तो जिंदगी खराब कर दी है उस लड़के ने। ठीक है, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। हम 2 भाई हैं, मेरे फादर भी नहीं है, मैं अकेला रह गया हूँ सर। ठीक है, अब मैं कहाँ से उसका बच्चों का कहाँ से करूँ? आप ये जवाब दो मेरे को। अगला तो साफ गाड़ी वाश वूश करा के क्या आईओ साहब ने कह दिया भाई इसका कोई कसूर ही नहीं है। मेरे को कह रहा है हम कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब अरे कार्रवाई का गिरफ्तारी करो ना। कह रहे हैं इनका कोई कसूर नहीं। हाँ, पुलिस वाले ने नंबर दिया। हाँ, वो पुलिस वाले कह रहे हैं भाई इनका कोई। कल मेरे को कहा भाई, आप मेरे को कह रहे हैं, मैंने कहा मैं बॉडी नहीं उठाता। अब मेरे को कह रहे हैं कि भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई कर रहे हो तो उनको गिरफ्तार करो। लेकिन आपको लगता है सबसे बड़े सवाल ये भी, आप भी कह रहे हो DC SP की ऑफिस है, करोड़ों रुपए के करनाल में कैमरे लग रहे, फुटेज में नहीं सर, यही तो बात है ना। 1 मिनट में उसी टाइम पे चलान आया हुआ है। चलान आते हैं वहाँ पे, 24 घंटे चलान चलते हैं। उस रोड पे से किसी का करके देखो, 24 घंटे चलान चलते हैं वहाँ पे। आप खुद देखो कि वहाँ पे चलान आते हैं। वहाँ के अगर कैमरे बंद हो गए तो करनाल में कहाँ के कैमरे चालू होंगे सर? ये मेरा सवाल सिर्फ यही है। अभी आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? सर मैं चाहता हूँ मेरे भाई को इंसाफ मिले। बस जिसने भी करा है
उसको गिरफ्तारी होनी चाहिए उसकी बस। क्या नाम आपके भाई का? मेरे भाई का नाम संदीप कुमार है जी। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम नवीन कुमार है। नवीन कुमार है, परिवार के और भी कुछ लोग बड़े हैं सर। भाई हैं, किस तरह से आरोप लगाते हुए कहीं ना कहीं जरूर दिखाई दे रहे हैं। और भी लोग हैं यहाँ पर, बातचीत कर लेते हैं। अगर बेल्ट ना लगाएं आप। सरकार बड़े बड़े दावे करती है जी, ये वो है मतलब कहने का है, अगर ये 12 सेक्टर के कैमरे नहीं चलेंगे तो शहर में और घटनाएं होंगी तो आएंगी नहीं। मेन जहाँ बड़े बड़े IPS अफसर आते हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल आते हैं, उनकी तारीख होती है। अगर वो कैमरे नहीं काम करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे कैमरे काम? वहाँ पर लगे जो स्पीकर है वो तो बोलते रहते हैं कि आप कैमरे की नजर में। स्पीकर हर टाइम बोल रही है अभी हेलमेट डालो, कैमरे की नजर में आप। अगर उसके दौरान भी फोटो नहीं आ रही, कह रहे हैं धुंधली फोटो है, ये है फलाना है, तो फिर ये तो एक मिली भक्ति वाला काम दिखता है। मतलब पुलिस की कार्रवाई पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है जी। मेरे को तो इनका फोन आया भी है, जैसे मेरे भाई के डॉक्टर साहब ने बोला उसकी सारी पसलियां टूटी पड़ी हैं अंदर। हाँ, मेरे भाई की सारी पसलियां टूटी पड़ी हैं। मतलब जोरदार हाँ, जोरदार पसलियां तभी टूटती है ना सर। अंदर मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, जब मैं यहाँ पे गया, उन्होंने कहा सारी पसलियां टूटी पड़ी है उसकी। गाड़ी कौन चला रहा था, कितनी उम्र? वो लड़का वो खुद कह रहा है मैं गाड़ी चला रहा हूँ। कितनी उम्र थी उसकी? सर मेरे को तो ये नहीं, मेरे को पता उम्र कितनी थी उसकी। उम्र को मेरे अंदाजा वो पुलिस वाले बताएंगे, उन्होंने बुला रखा उसकी उम्र कितनी थी कितनी। 20 से 25 साल की उम्र का होगा वो लड़का। अच्छा, गाड़ी चला रहा था। बच्चा ही है, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है वो। जैसे मान लो अभी कह रहे हैं कि कैमरे नहीं चल रहे वहाँ पे, अगर जैसे पूरा प्रशासन वहाँ पे बैठता है, अगर प्रशासन के साथ कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेवार किसको माना जाएगा? फिर अगर मेन कैमरे ही नहीं चल रहे यहाँ के तो इसका प्रशासन को किसको जिम्मेवारी मानी जाएगी इसकी? मान लो अगर किसी अफसर के साथ ये बात हो जाती है वहाँ पे। नाम था लड़के का जिसकी डेथ हुई है? संदीप कुमार। संदीप कुमार। और 12 सेक्टर में हुआ है? हाँ जी, 12 सेक्टर पे। संदीप देख सकते हैं, आप सिविल लाइन थाने की चेकिंग करवाओ। देख सकते हैं तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं कल्पना चावला मर्चरी हाउस से दिखा रहे हैं, जहां पर एक हादसा जिसमें संदीप, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के करीब थी, और 2 मासूम बच्चे बताए जा रहे हैं। परिवार के लोग यहां पर जरूर आपको दिखाई दे रहे होंगे, किस तरह से मातम करते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। और एक सवाल जो है प्रशासन पर भी है कि किस तरह से जो कैमरे हैं मौके पर, चौक जहां पर यह एक्सीडेंट होता है, कैमरे लगे हुए हैं, और कैमरे में जो पुलिस के द्वारा बताया गया है कि ठीक से जो तस्वीर है वो नहीं आती है। कहीं ना कहीं जो परिवार के लोग ये आरोप लगाते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं कि प्रशासन ठीक से अपना काम नहीं कर रहा है, और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, जिनके द्वारा एक्सीडेंट किया गया है, गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक जो है पोस्टमार्टम हाउस से बॉडी को नहीं उठाया जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां परिवार के लोग, आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पर